जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं 10th की मैथ। 10th की मैथ में आज हम चर्चा करेंगे शंकु और अर्धवृत्त, गोली अर्धवृत्त, ठीक है, और घन घनाभ, ये सारे आपको क्वेश्चन बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली हमारी 13A चल रही है। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या कह रहा है, हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक शंकु है, ये शंकु के उसी आधार का एक अर्धगोली इसमें जुड़ा हुआ है, उसी पे ये शंकु रखा हुआ है। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई इसकी क्या है, 15.5 सेंटीमीटर। इसका इस पूरे खिलौने का, ये खिलौना बनाया गया है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझिए बड़े ध्यान से। यहाँ पे देखिए ऊंचाई हमारी 15.5 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिज्या है ये है 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है। अगर ये गोला पूरा एज्यूम करें तो इस तरह से कुछ बनेगा, ऐसे, है ना। इसमें इसकी त्रिज्या 3.5 है, इसका मतलब त्रिज्या ये या फिर इधर यहां तक 3.5 है, या फिर कहने नीचे तक ये भी 3.5 है। ये कितनी है, यहाँ नीचे तक क्या होगी, 3.5 है। इसका मतलब ये है यहां से यहां तक जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। समझे, ये ऊंचाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो सिर्फ यदि हम कहें शंकु की ऊंचाई कितनी है, सिर्फ शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई हमें मिल जाएगी यदि हम 15.5 से 3.5 घटा दें, ठीक है। मान लिया यहाँ पे शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h है यहां तक, ठीक। h यदि हमें निकालना है, h शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हमने h माना है। अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 15.5 इस संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई में से ये जो त्रिज्या है ये 3.5, ये हम घटा देंगे। 3.5 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, ठीक। तो ये तो 5 से 5 गया, 0 पॉइंट लगा लिया। अब 15 से 5 से 3 गया, 2 और 1। यहाँ पे h कितने आ गए, 12 सेंटीमीटर। कितनी बात समझ में आई, 12 सेंटीमीटर। ये आपकी शंकु की ऊंचाई आ गई, इतनी। अब कह रहा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे, जो πr_l होता है। क्या होता है, πr_l। देखिए ध्यान से, संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा πr_l। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, πr_l। और अर्धगोला है, गोले का वैसे होता है 4πr²। यदि पूरा गोला इस तरह से बना है, समझिएगा, पूरा गोला, तो उसका वक्र पृष्ठ यदि ज्ञात करेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा, 4πr²। अब जब आधा यहां पे है, ये देखिए इस तरह से आधा ही बना है ना, यहां पे आधा ही बना है ना, तो इस आधे का ज्ञात करेंगे। तो आधे का ज्ञात करेंगे तो ये 4πr² संपूर्ण का था, अब हो जाएगा आधे का, तो आधा इसको कर देंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे, 2 जगह बट गया, मतलब आधा हो गया, ठीक। 2 से काट दीजिए, 2 1 2 2 4 πr_l प्लस ये क्या होता है, 2 πr², πr_l प्लस 2πr², ठीक है। अब देखिए जरा यहां पे, अब यहां पे क्या करेंगे कि आपको सारी वैल्यू यहां पे
पुट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ जो कॉमन मिल रहा हो वो आप ले सकते हैं। क्या कॉमन मिल रहा? पाई मिल रहा है, ठीक है। आर मिल रहा है, आर ले लेंगे। क्या बचा? एल प्लस 2 और पाई कॉमन गया, इसमें से एक आर गया तो आर बचा। इतना हो गया, ये आपका फार्मूला निकल के आ गया। इसमें सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। हमारे पास आर है, ठीक। एच की हमें जरूरत नहीं है, मतलब एच इसमें नहीं पड़ेगा, लेकिन एल हम निकालेंगे तो एल में जरूरत पड़ेगी। किसकी? एल निकालने में एच की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जरा एक चीज ध्यान से देखिए, एल निकालने के लिए एल होती है ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, ये तो तिर्यक मतलब ये तिरछा जो ऊंचाई है ये वाली, ये, ठीक। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ये एच है और ये आर है। यहाँ पे समझ लीजिए इस तरह से शंकु दो बना है वो इस तरह से है। ये एल है, ये हमारी एच है, एच हमारी यही है 12 और आर जो है वो है 3.5, ठीक है। यहाँ पे ये एल हमें निकालना है, तो ये है आपका लंब। यहाँ पे देखिए ये लंब है आपका, ये लंब पड़ रहा है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कर्ण हो गया। अब हमें कर्ण निकालना है, तो हमने कल फार्मूला भी आपको बताया था। एल बराबर क्या होता? अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एच कितना है हमारे पास? 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 12 बार ये कितना हो जाएगा? 144 प्लस आर का स्क्वायर करेंगे, मतलब 3.5 का स्क्वायर करेंगे। तो देख लीजिए 3.5 का स्क्वायर करने मतलब 3.3 इंटू 3 इसका गुणा कर देंगे, तो 5 25, 5 3 15 तो 17, 3 5 15, हासिल ऊंचाई 3 3 9 10, कितना आ गया? 5 2 2 1, ठीक है। 5 7 5 12 का 2, हासिल ऊंचाई 1, ये 2 है ना। 2 दर्जे बाद पॉइंट लगा देंगे, 12.25 आया, 12.25, ठीक। ये हमारा एल आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे दोनों को, 0.25 ये से उतार लेंगे, 2 और 4 6, 1 और 4 5 और 1, ये अंडर रूट के अंदर 156.25 आ गए, ठीक। यहाँ पे देखिए अब सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। पाई का मान होता है 3.14, आर का मान यहाँ पे कितना है? 3.5। देखिए ये आर का मान है 3.5 प्लस एल, एल कितना आया है? अंडर रूट में ये वैल्यू है। देखिए अंडर रूट में सबसे बेस्ट तरीका है, अंडर रूट में अगर वैल्यू है तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे वो भी आपको समझा देते हैं भाग्य से। वन 6.25 भाग से इसको वर्गमूल इसका निकालेंगे भाग से। देखिए कैसे निकालते हैं, अगर इस तरह से आपका पॉइंट में आ जाए तो सॉल्व करने में कठिनाई होती है, यदि आपको नहीं आता है तो। पहले पीछे से 2-2 के जोड़े बना लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ा बन नहीं रहा तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे। एक का पहाड़ा एक में एक बार लगेगा, समझे? एक का पहाड़ा एक बार लगेगा तो लिख लिया हमने। यहाँ पे घटेगा तो 0 हो जाएगा, बचा क्या? 5 6, ये उतार लेंगे, ये घट के 0 हो गया। 5 6 बता वो उतार लेंगे, एक संख्या नहीं उतारेंगे, पूरा जोड़ा का जोड़ा उतारते हैं, ठीक है, पूरा जोड़ा उतारेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो एक यहाँ हमने लिखा था वो इसमें जोड़ देंगे, एक एक कितना हो गया? 2। अब देखिए इसमें पहाड़ा कितनी बार लग जाएगी? क्या 2 बार लग जाएगा? ये चीज आप देखिए, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मतलब ये जो यहाँ 2 लिखा था हमने उसको क्या करेंगे? इस पूरी संख्या से गुणा कर देंगे। जो यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे 3 लिख लें और यहाँ पे 3 लिख लें तो ये 56 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हमने 2 लिखा है, मतलब 2 बार पहाड़ा लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया हमने? 6 से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 5 से 4 घटाएंगे 1 आएगा, 2 यहाँ पे लिखा था वो इसमें 2 जुड़ जाएगा, 2 2 4 और ये वाला 2, ठीक है, 12 आया। अब यहाँ पे क्या बचता है कि ये 25 उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतरेगा क्योंकि 24 का पहाड़ा इसमें नहीं लगेगा, तो ये पूरा जोड़ा उतार लेंगे 25, ठीक। अब इसमें देखिए कितनी बार लगेगा, कोशिश करिए कितनी बार देखते हैं लगता है। एक
आइडिया लगाते हैं तो 5 बार लगेगा, मान लिया अंदाजा, ठीक है। पॉइंट बढ़ा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा था ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे और 5 पचम 25 का 5 हासिल बचा 2, 5 चक्कू 20 और 2 22 का 2 हासिल, फिर से 2 बचा और 5 दूनी 10, 10 2 12, अर्थात पूरा हमारा कट गया है ना, घटाएंगे कट जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा घट के, ठीक है। तो हमारा वर्गमूल कितना है 12.5। ध्यान से समझिए, हमारा ये क्या गया, एल आया, एल यहाँ पे कितना गया था 12.5 सेंटीमीटर, तो एल हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे 12.5 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू है 3.5, है ना, आर की वैल्यू कितनी है 3.5। अब यहाँ सारी संख्याओं का आपको गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनका गुणा कर लीजिए, अभी देखिए 3.14 इंटू 3.5, इनको जोड़ लीजिए 12.5 प्लस इनका गुणा करिए पहले, ये 3.5 का मतलब 3.5, 3.5 का 2 गुना करेंगे 7 आ जाएगा, समझ रहे हैं, 35 दूना 70, पॉइंट लगा दिया 7 आ गया। अब इनको पहले जोड़ लेंगे 3.14 इंटू 3.5, 12.5 इंटू प्लस 7, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19.5। इतनी बात समझ में आई। अब इस 19.5 को इससे गुणा करेंगे, लेकिन पहले इनका गुणा कर लेते हैं, कहीं पे साइड में गुणा करते हैं। 3.14 का कितने से गुणा करेंगे 3.5 से, करिए गुणा, यहाँ पे 5 चक्कू 20 का 0 हासिल बचा 2, 5 2 7, 5 3 15, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 1 4, 3 3 0 9 9 1 10। यहाँ पे देखिए 3 दर्जे बाद आपका पॉइंट लगेगा, ठीक है। 10 दशमलव कितना है, यहाँ पे इनका गुणा, इनका हमने गुणा कर लिया, इनका गुणा कितना आ गया 10.99, ठीक है। और यहाँ पे है आपका 19.5, ठीक है, 19.5, ये 10.99 है, इसको चाहे तो आप 11 लिख के इससे गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझे। तो इसको 11 मान लें, चलिए 11 मान लेते हैं, 11, क्योंकि ये 11 के बिल्कुल करीब है, 11 से बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए हमने लगभग 11 मान लिया। 19.5, अब क्या करिए आप 19.5 को गुणा कर दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, 19.5 का हम गुणा कर रहे हैं, इधर देखिए 19.5 का गुणा करेंगे 11 से, तो 11 बचे 55 का 5 हासिल बचा 5, 11 9 99, 99 और 5 कितना हो जाएगा 104, है ना, 104 का 4 बचा हासिल 10, 11 एकम 11 और 10 कितना हो गया 21, समझे, इतनी बात समझ में। एक दर्जे के बाद यहाँ पे क्या लग रहा है पॉइंट, तो आपका जो आंसर आ गया, ये टोटल गुणा होके जो आया आपका, देखिए वो कितना आ रहा है 214.5, ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आया, संपूर्ण पृष्ठ गोली का, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये आपका आ गया। नंबर अगला है आपका 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़े दे रहे हैं, चित्र मैंने आपके सामने बना दिया है, देखिए। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी आप ऊंचाई देख रहे हैं, पूरे कैप्सूल की जो है क्या है 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर। दोनों सिरों पे, नीचे सिरे पे, कैप्सूल के ऊपर सिरे पे अर्धगोला लगे हुए हैं, ठीक। और व्यास आपका, इसका जो ये वाला व्यास है ये कितना है 5 मिलीमीटर।
यदि त्रिज्या कहें तो कितनी हो जाएगी 2.5 मिलीमीटर। ठीक, जो इसकी त्रिज्या है वही इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये 14 मिलीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या जो ये है वो कितनी है 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। यदि इसको हम देखें तो ये त्रिज्या है, यहां से इतनी ये भी त्रिज्या है, और यहां से यहां तक ये भी क्या है त्रिज्या है। यहां से यहां तक देखिए क्या होगी 2.5 मिलीमीटर ये है त्रिज्या। और यहां पे देखिए यहां से यहां तक त्रिज्या है, यहां से ये त्रिज्या है, और यहां से अगर ये देखें तो ये भी आपकी 2.5 मिलीमीटर, ये भी तो त्रिज्या ही है। तो यदि कहें बेलन की ऊंचाई कितनी होगी यहां से यहां तक, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, ये तो ये बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो बेलन की ऊंचाई समझिएगा ये पूरी 14 है, ये 14 मिलीमीटर है। 14 से ये 2.5 निकलेगा, ये घटा देंगे यहां से देखो ऊपर की, और यहां से ये 2.5 नीचे की घटा देंगे, बाकी जो बचेगी इस वाले बेलन की ऊंचाई बचेगी। देखिए बेलन की ऊंचाई बचेगी ये इतनी, तो मतलब 2.5 इसमें से 5 घटाएंगे। यहां पे लिख लीजिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी घटा देते हैं, तो 14 मिलीमीटर से हम घटाएंगे कितना, ये वाला 2.5 घटाएंगे 2.5, और माइनस ये वाला 2.5 घटा देंगे। मैंने मान लिया बेलन की ऊंचाई जो है यहां से यहां तक वो क्या है h, ठीक h है, तो ये क्या आएगा हमारा h, बेलन की ऊंचाई कितनी मान लिया h, तो h निकल के कितना आएगा ये 14 है, माइनस 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 वाले दोनों जोड़ लीजिए, 2.5 हो जाएगा 5। अब 14 से 5 घटाएंगे तो 9 मिलीमीटर आ जाएगा, h हमारा कितना आ जाएगा 9 मिलीमीटर। ठीक है, 9 मिलीमीटर आ गया, अर्थात आप समझ रहे हैं इस बेलन की ऊंचाई जो आ गई वो 9 मिलीमीटर है। कह रहा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे समझिए यहाँ पे। तो पहले ज्ञात करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ जैसे ये है, समझिए ये बेलन है, यहाँ पे ये बेलन है, तो बेलन का ये वाला ये घुमा रहे ना, ये वाला पूरा चारों तरफ का वक्र पृष्ठ कहलाता है, ये निकाल लेंगे तो कैप्सूल का इस वाले सिरे का वक्र पृष्ठ आ गया। ठीक, यहां से यहां तक ये आ गया। फिर उसके ऊपर 2 ढक्कन टाइप के लगे हैं, अर्धगोले ढक्कन टाइप के लगे हैं ना, ठीक है। अब इन अर्धगोलों का हम वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इन गोलों का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों अर्धगोलों को आपस में अलग कर लें, इसको और इसको अलग कर लिया और दोनों को इस तरह से जोड़ दें तो पूरा एक गोला बन जाएगा, पूरा एक गोला बन जाएगा। अर्थात इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr/h। ठीक है, और ये जो अर्धगोले हैं इनका इस वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पूरा होता है 4πr², अगर आधा है तो 2πr² प्लस ऊपर वाले अर्धगोले का जोड़ लिया और नीचे वाले अर्धगोले का भी जोड़ लेंगे 2πr²। समझ रहे हैं मेरी बात। इस बेलन का पहले हमने वक्र पृष्ठ निकाला 2πrh, और फिर इस वाले अर्धगोले इस वाले अर्धगोले इन दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल लिया, दोनों जोड़ लिया। अब देखिए इस पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ हमें मिल रहा है आसानी से। हमने देखिए बेलन का निकाल लिया, दोनोung का इनका जोड़ दिया, अब ये संपूर्ण वक्र पृष्ठ है कैप्सूल का। ठीक, अब यहां पे देखिए 2πrh प्लस 2πr², इनको अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4πr²। इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हमें 2π मिलेगा और एक r भी मिलेगा, 2πr कॉमन लिए, यहाँ पे बचा h और 2 यहां से कॉमन लेंगे, 2 बचेगा, πr निकल गया, एक r बचा। ठीक है, इतनी बात समझ रहे होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे
पाई का मान कितना 22/7 भी डाल सकते हैं, हाँ 22/7 डाल लेते हैं, 22/7। आर कितना है, आर हमारा है 2.5 है ना, आर देखिए कितना है 2.5, ये देखो यहां पे हमने लिख रखा है 2.5। एच कितना है, तो एच जो है वो है हमारा, देखिए यहां पे निकल के 9 मिलीमीटर, एच है 9 मिलीमीटर प्लस 2, आर कितना है वही 2.5। अब यहां पे देखिए 2, इसको गुणा कर लेते हैं, ये 22 से 2 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 44, 44 गुणे ये 2.5/7। और यहां पे जरा देखिए 9 प्लस 2 का 2.5 से गुणा करेंगे तो 2.5 दूना 5 हुआ, अरे मतलब 2.5 का 25 दूना 50 हुआ, एक दर्जे बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 5.0 अर्थात 5 हुआ। 44 2.5/7 इंटू 9 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, अब नीचे क्लियर दिख रहा है यहाँ तक। अब देखना है यहाँ 44 दूना 88 हो गया, 88 का 2.5 से गुणा कर देंगे, गुणा आप कहीं किनारे कर लीजिए, करते हैं 2.5 का 88 से गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 का 0 हासिल बचा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 0 0 2, अब पे 0 0 जोड़ेंगे 2 और ये भी 2, ठीक है। एक दर्जे बाद पॉइंट लगेगा, आपका 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका गुणा कितना आ गया 220.0 लगा हुआ, 0 ये हट गया तो ये क्या हो गया मिलीमीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर, ठीक है। 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका संपूर्ण प्रश्न निकल के आ गया, इस कैप्सूल का संपूर्ण प्रश्न, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है 3, पढ़ते हैं, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसे। सबसे पहले समझिए क्या कह रहा है। ये एक बेलन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, जिसकी हमने व्यास मतलब ये, इसकी त्रिज्या हमने निकाल ली, तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 से 14 को भाग करेंगे 0.7 आएगा। ये यहाँ पे 1.4 है तो कितना है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है एक शंकु काट लिया जाता है, इस बेलन में से एक शंकु काटा जाता है, समझे। शंकु वो इसी ऊंचाई का शंकु है और उसका व्यास भी इतना ही है जितना इस बेलन का है। हमने देखो एक शंकु बनाया इस व्यास में, ठीक है, एक शंकु बनाया जिसका व्यास क्या है इस बेलन के बराबर है और ऊंचाई बेलन के बराबर है, ठीक है। इसमें से ये काट लिया जाएगा, इतना काट लिया गया। अब इसको काटने के बाद जो शेष आकृति बचेगी वो आपकी ऐसी बचेगी। कह रहा है इस आकृति में आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारी बात समझिएगा। नीचे से इतना काट लेने के बाद ये आपका बचा पूरा, इसका क्षेत्रफल इसमें जोड़ेंगे ये वाला, ठीक। फिर क्या दिख रहा ये वाला क्षेत्रफल, ये इसमें जोड़ेंगे सारे, ये वाला क्षेत्रफल जोड़ेंगे, है ना। फिर इसके अंदर का ये वाला, ये देखिए यहाँ पे ये क्षेत्रफल है ना, जोड़ेंगे, ठीक। देखिए जरा लगाते हैं इसको। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ
समझना था। अगर ये आपको चित्र समझ में आ रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, संपूर्ण लिख लेंगे। यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए समझना मेरी बात। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, ये आकृति, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आप कितना भी फार्मूला रट ले, यदि आपकी समझ बेहतर नहीं है, आपने क्वेश्चन को समझा नहीं है, तो आप लगा नहीं पाएंगे। आपके रटे रटाए फार्मूले इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे। इसमें कौन सा आप फार्मूला लगा देंगे, नहीं, सिर्फ देखिए समझ के लगा रहे हैं, इसको सिर्फ समझ के लगाया जा सकता। समझिए, देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये वाला क्षेत्रफल। फिर हमको क्या करना है, ये वाला क्षेत्रफल ये निकालेंगे, ये क्षेत्रफल। देखिए इधर हम क्या बता रहे थे, हाँ पहले इसका हमने क्षेत्रफल यहाँ पे ले लिया। अब क्या करेंगे, इस वाले एरिया का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए इधर मिट जा रहा है बार बार, इसका क्षेत्रफल ये और ये वाला क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या क्षेत्रफल होगा, तो ये देखिए बेलन बन रहा ना, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, ये वाला हमने निकाल लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक शंकु बन रहा है, देखिए इस वाले शंकु का भी तो निकालना है, ये वाला एरिया, ये वाला क्षेत्रफल, समझ रहे हैं मेरी बात, ये वाला। तो शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, है ना। अब यहाँ पे आपको आर पता है, एच भी मालूम है, देखिए एच आपका दिया हुआ है, आर आपको पता है, सिर्फ आपको निकालना है एल। तो हम सबसे पहले एल निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे एल क्या होगा, शंकु का ये वाली ऊंचाई है, जो ऊंचाई ये बेलन की है 2.4, ठीक। और यहाँ पे ये त्रिज्या है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या है, ये हमारी एल हो गई, ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर। एल हम निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। एल का मतलब ये कर्ण है, फार्मूला क्या होता है, एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 749, ठीक। फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर इधर रखिए, इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। 749 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 24 गुणे 24 कितना होता है, 25 गुणे 25 होता है 625 और 576 होगा, 576 होता है। 24 का स्क्वायर 576 हुआ, तो 2 दर्जे बाद पॉइंट लगेगा, ये आपका आएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 का 5 हासिल बचा 1, 7 और 4 कितना होगी 11 और 1 12 का 2 हासिल बचा 1 और 5 1 6, 6.25 आया, है ना। इनको हमने जोड़ लिया। जोड़ने को आपको पता है कैसे जोड़ते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ पे 0.49, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है जब दशमलव का जोड़ या घटाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने जोड़ लिए तो कितना है, हाँ 6.25 है, ठीक है, जोड़ लिया। अब यदि हम इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 625 का मतलब है 2.5 इंटू 2.5, इसका गुणा करेंगे ये आ जाएगा। इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ लिया, दोनों सेम है, अंडर रूट के अंदर क्या दोनों सेम है, एक हम बाहर निकाल लेंगे तो एल हमारा कितना आएगा 2.5। समझ में आई बात, इतने सेंटीमीटर, ठीक, यहां तक समझ में आया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम जरूर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमें पाई आर कॉमन मिल रहा है तो आर यहाँ बचा, प्लस पाई और आर यहाँ पे कॉमन लिया तो 2h बचा,
और पाई आर यहां से गया तो एल बचा। ठीक, ये फार्मूला बन जाता, सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ। पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना है 0.7, समझ रहे 0.7। आर हमारे पास कितना है 0.7 प्लस 2 और एच का मान है 2.4। ठीक है, प्लस एल। एल हमारे पास कितना है, देखिए हमने अभी निकाला 2.5, यहाँ पे 2.5 रख लेंगे। ठीक है ना, यहां तक दिख रहा नीचे के लिए। ठीक है, यहां 7 से 7 कटेगा, एक कम है ना, एक बार कटेगा तो 0.1 आएगा। बात समझना, ये 7 से 0.7 कटेगा तो 0.1 आएगा। तो यहां पे देखना 22 गुणे 0.1, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.2। 0.1 से गुणा कर रहे हैं, है ना। अब यहां पे देखो 0.7 आया, प्लस इसका गुणा करेंगे 24 दूना 48, है ना, पॉइंट लगा दिया, प्लस 2.5। इनको सबको आप जोड़ लीजिए। तो इनको जोड़ने का तरीका हमने अभी बताया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। तो 0.7, फिर है 0.4, 0.8, समझ रहे हैं ना, 4.8 और 2.5, इसको जोड़ लीजिए। 8 5 13, 13 और 7 20 का 0 हासिल बचा 2, 4 2 6 और 2 8। बात समझ में, इतना आपका जुड़ के आ जाएगा। अब देखिए ये जोड़ने पे 8 है, ये यहाँ पे 2.2 है, और इसको जब हमने जोड़ा तो आया हमारा 8। 8 से इसको गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 का 6 हासिल बचा 1, 8 दूनी 16 है 17, एक दर्जे बाद पॉइंट लगेगा। आपका इतना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर या सेमी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।